हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसमें से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन किए, फोटोसिंथेसिस और उसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। देन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी एक्सप्लेन किए हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे जाके मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में, और लास्ट में मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, प्लांट जो होता है वो क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो ये जो है वो एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो वो करते हैं रूट्स। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स करने के बाद, प्लांट ने एब्सॉर्ब करने के बाद जो जो सॉइल में से वो एब्सॉर्ब करते हैं उसकी क्वांटिटी जो होती है वो दिन ब दिन कम हो जाती है। जैसे कि आप मान लो कोई एक चीज़ आपकी मम्मी ने सपोज बना के रखी है और वो आप रोज़ खा रहे हो, तो एक ना एक दिन वो ख़त्म होने वाली है, राइट। वैसे ही अगर छोटे छोटे ये जो प्लांट्स होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सॉइल में से एब्सॉर्ब करते हैं, तो एक ना एक दिन उसकी अमाउंट जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो वो कम होने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में रिप्लेनिश कैसे होते हैं, वो फिर से सॉइल में कैसे पाए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि क्रॉप कल्टीवेशन जो होता है वो हमेशा खेतों में चालू रहता है, राइट। एक क्रॉप लेने के बाद फार्मर जो होता है वो दूसरा क्रॉप लेता है, फिर अगले साल फिर से क्रॉप लेना चालू करता है। तो वो जो सॉइल होती है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि न्यूट्रिएंट्स अगर एब्सॉर्ब हो जाते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, तो वो रिप्लेनिश सॉइल में कैसे होते हैं। तो हम वही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, राइट, आपने सुना होगा फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और जो मैन्यूर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश करने के लिए। इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में जो होता है वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर अगर हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं तो सॉइल में भी उनकी क्वांटिटी एनरिच होती है। आपके घर पे अगर गार्डन है और गार्डनर अगर आपके यहाँ पे आता है तो आपने देखा होगा कि वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है प्लांट को, और फिर आपके प्लांट को बहुत अच्छे से फल और फूल लगते हैं। तो वो क्यों होता है, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो ये जो होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करने होते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं सॉइल को एनरीच करने में, राइट। आपका जो गार्डनर होगा वो क्या करता होगा, टाइम टू टाइम आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आके वो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स उसमें ऐड करता होगा। तो वो क्या करता है, वो इन सॉइल को एनरिच करने में मदद करता है। एनरिच इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वही चीज़ जो होती है वो फार्मर भी करते हैं। वो प्लांट्स को जो क्रॉप लेते हैं सॉइल में, तो उसको भी हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो सॉइल फिर से न्यूट्रिएंट्स भरी हो जाती है। तो क्या होता है ना, यूजुअली जो प्लांट जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करने के बाद सॉइल जो होती है वो डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन हो जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा, क्षमता उसमें कम हो जाती है। तो कैसे ना, आपको अगर पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है जो अवेलेबल होता है एयर में, प्लेंटी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है।
पर कैसे, जैसे कि प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर पाता है वैसे ही वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। ओके, प्लांट कैन नॉट, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्लांट कैन नॉट एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कैन नॉट। तो ये अगर नहीं एयर में अवेलेबल है फिर भी वो नहीं ले पाता है तो वो क्या करता है, तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में ही सोल्यूबल फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, जो कि वो रूट की मदद से वो एब्सॉर्ब करते हैं, राइट। तो ये जो होता है, जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल है, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा, तो वो गैसियस फॉर्म का नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट करना पड़ता है सोल्यूबल फॉर्म में, राइट। गैसियस नाइट्रोजन होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो है कन्वर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, क्या आपको पता है? तो ये मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम करके, उनका नाम क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं इनटू द यूजेबल फॉर्म इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो ये राइजोबियम जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक प्लांट है, राइट। और ये एक प्लांट जो है ये इसके रूट्स है, ये जो उसके रूट्स है उसमें ये थोड़ा सा इनलार्ज करके दिया हुआ है, उसमें ये जो रेड कलर का पोर्शन है, मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। या तो ये जो आप देख रहे हो ये रेड वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो वो जो किस प्लांट में अवेलेबल होता है, तो राइजोबियम ऑफन लीव्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट, और उसके रूट में, एक्चुअली उसके जो रूट होते हैं ना तो वो रूट में रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करते हैं आपका गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म और सोल्यूबल फॉर्म, जो सॉइल में कन्वर्ट सॉइल में सोल्यूबल होता है, तो वो कौन करता है, राइजोबियम। पर वो कहाँ पे लेते हैं, वो यूजुअली लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं, ग्राम, पीस, मूंग दाल, बीन्स, मूंग का जो पौधा होता है, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो उनके रूट में ये अवेलेबल होता है। जो राइजोबियम होते हैं ना वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन समवन एल्स। तो वो किस पे डिपेंड रहते हैं, तो वो जो डिपेंड रहते हैं वो रूट पे डिपेंड रहते हैं, राइट। इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड प्रोवाइड्स देम विद द नाइट्रोजन। तो वो क्या करते हैं, रूट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खुद खाते हैं और वो प्लांट को क्या देते हैं, इन रिटर्न प्लांट को वो सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट को जरूरत है, जो कि हवा में अवेलेबल है नाइट्रोजन पर वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं लाइक CO2। तो उनको वो कहाँ से मिलता है, उनको वो राइजोबियम कन्वर्ट करके देता है इन अ सोल्यूबल फॉर्म, और उसके बाद जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो उसको एब्सॉर्ब करते हैं। अभी ये जो है वो रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो रूट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कुछ देने की, तो वो क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ वो रहने के लिए जगह भी दे देता है, वो राइजोबियम बैक्टीरियाज को। ओके, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये रहने के लिए, रूट रहने के लिए जगह देता है, खाने के लिए खाना देता है, तो इन रिटर्न राइजोबियम उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। वेरी सिंपल। तो इसको, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि एक दूसरे की मदद करता है, दूसरे भी पहले की मदद करता है, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो राइजोबियम और प्लांट का रिलेशनशिप है जो कि है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइजोबियम जो है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, और उसके बदले में प्लांट और उसका रूट क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर एंड फूड। सो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर होके एक दूसरे को मदद करके जिंदा रहते हैं, और इसका हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है।
अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल रंगीन रखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं ये वीडियोस तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों, कीप वॉचिंग, बाय, टेक केयर।